Bismillah, inshallah. Today we are going to learn about the substrate reagent and the nucleophile electrophiles. Yes, these are some basic terms and very important points related to reaction and mechanism. ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है और छोटा सा लेक्चर है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह, तो ये वहाँ पर इसका जो है रोल रहेगा, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा 10th पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक का। तो होता ये है कि आयंस आर जनरली not formed in the reaction of organic compounds. Molecule as such participate in the reaction. It is convenient to name one reagent as substrate and other reagent as a active part. एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जो रिएक्शन है उसके अंदर जो है दो पार्ट है। एक जो पार्ट है हमारा वो होता है सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल ए रिएक्ट्स विथ बी गिव्स सी, सो हियर सी इज द प्रोडक्ट, हम ये देख चुके हैं, ठीक है, ओके। द पैसिव पार्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये पैसिव पार्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ए, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, and the active part is called reagent. Active part is called reagent. Okay, so the substance which is being attacked by reagent is called substrate. जिस पर reagent attack करता है उसको substrate कहते हैं, ठीक है। and the substance which attacks on reagent is on substrate is called reagent. और सबस्ट्रेट पर रिएजेंट के एक्ट करने से जो केमिकल चेंजेस आते हैं उससे हमको जो डिफरेंट एक यहाँ पर मिलता है रिजल्ट, हम उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन में, यहाँ पर ये जो ईथीन मॉलिक्यूल लिया है, ये ईथीन मॉलिक्यूल कौन है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, और ब्रोमीन यहाँ पर जो लिया गया है वो कौन है, रिएजेंट है। ओके, तो ये ब्रोमीन रिएजेंट हो गया और ईथीन सबस्ट्रेट हुआ। अब ये रिएक्शन हुई ऐसी कि एक बीआर इस पर ऐड हुआ है। एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है हम इसको देखते हैं बाद में। एक बीआर यहाँ पर ऐड हुआ है, डबल बॉन्ड ये बन गया है सिंगल बॉन्ड। ये देखिए एक बीआर यहाँ पर, एक बीआर यहाँ पर, तो ये 1 और ये 2, मतलब 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बन गया ये। तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर ईथीन जो है सबस्ट्रेट है, एज कम्पेयर टू ईथीन ब्रोमीन इज एक्टिव एंड इट अटैक्स ऑन दी ethene. So ethene is a substrate and bromine is a reagent. Similar नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और एक एग्जांपल है, बेंजीन को यहाँ पर एज ए सबस्ट्रेट लिया गया है, और जो मिथाइल क्लोराइड है यहाँ पर रिएजेंट है, दिस वन। यहाँ एक और एक जो है सपोर्टिंग के लिए लेविस एसिड यूज होता है, इसको हम आगे देखने वाले रिएक्शंस में कि ये कैसे आते हैं। तो ये यहाँ पर रिएक्शन सिंपल ऐसे हो, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म अलग है, हम यहाँ पर सिंपल बताते हैं। यहाँ से H चला गया विथ Cl और ये बनाया HCl, और ये जो CH3 है इसने H का पोजीशन ले लिया है, मतलब सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हुआ है। और ये सब्सटीट्यूशन से हमको यहाँ पर ये ब्रोमोबेंजीन जो हमको दिख रहा है, जिसको स्पेशल नेम दिया जाता है टोलिन, इसको कहते हैं, ये हमको मिला है यहाँ पर टोलिन, या आप उसको मिथाइल बेंजीन कहिए, ठीक है। तो ये इस तरह होते हैं सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये भी मैंने आपको ब्रेकिंग के अंदर जो हेट्रोलिसिस हमने देखा था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो जो सबस्ट्रेट पर अटैक होने वाले हैं रिएजेंट, तो एक्चुअली वो रिएजेंट डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, वो एक्चुअली इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं। इंटरमीडिएट्स मतलब क्या होते हैं कि जो भी रिएजेंट वाला पार्ट या सबस्ट्रेट वाला जो पार्ट होता है, आइदर दे में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशीज, जैसा हमने इससे पहले देखा था हेट्रोलिसिस के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इन टर्म्स को हम समझ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या कहा है, रिएजेंट अटैक्स द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट, द रिएक्टिव साइट में बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो सबस्ट्रेट होता है
उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट जो होता है उस पर अटैक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बोकेटाइन जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें 9.1, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मतलब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, या अभी ये पॉजिटिव चार्ज अगर अपीयर नहीं भी होता है और हम यहाँ पर एक ऐसा एक रिएक्शन बनाते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल Br पहले से था, तो ये पार्शियल निगेटिव बनेगा क्योंकि इसकी निगेटिविटी ज़्यादा है 2.8 हम देख चुके हैं, और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इसकी निगेटिविटी कितनी है 2.5। मैंने आपको कहा था कि निगेटिविटी वैल्यू सबको लर्न करना है। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही ये बात कही थी कि जब भी किसी को अगर बीच में से ज्वाइन होना है तो पहले वो शुरू से वीडियोस देखते हुए आए पार्ट 1 से। बीच में अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पर अटैक कर सकता है कोई निगेटिव पार्ट जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उस पर अटैक हो सकता है मॉलिक्यूल के, ठीक है। एन एटम विच इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल और द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल, जैसे कहा ना मैं, डायपोल के ऊपर पॉजिटिव एंड रहेगा उसका, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि Br की निगेटिविटी ज़्यादा है तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिस वजह से अपना न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट इस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। ओके, इफ द अटैकिंग स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कौन, न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये तब होगा जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तैयार हो गया, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वो कमी कैसे आती है मैंने आपको बताया, ठीक है। इट अटैक्स दी साइड्स, ये उस साइड पर अटैक करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे Br पर अटैक नहीं करेगा, ये अपना Nu मतलब न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, ब्रोमीन ने अटैक किया था अल्कीन के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम उसको इस तरह से तो नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ, OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है समझो, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हम OH ले रहे हैं, तो OH यहाँ अटैक कब करेगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर तैयार होगा, ठीक है। ओके, इफ अटैकिंग स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर अटैकिंग स्पेसिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिएक्टिव साइट फॉर द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल which can be supply electron, example pi electron in a double bond। अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जिसकी एग्जांपल क्या लेते हैं हम, H+ आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, तो ये रिएजेंट से, इधर से हम जो बता रहे हैं राइट साइड में, तो रिएजेंट आने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिवली स्पेशीज है, तो वो अटैक कहाँ करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर, सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। और आने वाला अटैकिंग स्पेसिस इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, ये तैयार कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, वैसे फिर भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये अल्कीन, तो यहाँ अल्कीन में देखेंगे आप, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, माइनस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो यहाँ निगेटिव सेंटर तैयार हो सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इसके पास अवेलेबल है। तो निगेटिव का अटैक करता है पॉजिटिव सेंटर्स पर, और इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करते हैं यानी पॉजिटिव निगेटिव सेंटर पर। तो अटैक करने वाला अगर निगेटिव है तो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, और अटैक करने वाला अगर पॉजिटिव है तो वो सबस्ट्रेट के निगेटिव सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। जनरली वो पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हम आगे उसको एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट बोला कि अ रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। जो रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया, सो दे आर टर्म्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, वैसे ये ब्रॉड कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इन डिटेल में। ओके ओके, न्यूक्लियस सीकिंग एंड रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया, उसके नाम से रिएक्शन रहेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इट मे बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम आगे देखने वाले। A reagent that can away from electron pair from reactive side is called electrophile, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो वो क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। ओके, एक्चुअली फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल मीन्स लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे जनरली चार्ज क्या होता है हम देखते हैं प्लस, तो वो प्लस पर अटैक कर रहा है। तो इस तरह ये नेम आए हैं न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब जहां पर पोल्स तैयार होते हैं, जैसे मैंने अभी आप बताया आपको कि कार्बन है और बीच में बॉन्ड Br है, एग्जाम्पल CH3 CH2 Br, ये एक रिएक्शन है, तो डेफिनेटली इसकी निगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पार्शियल निगेटिव बनता है और ये पार्शियल पॉजिटिव क्यों बनते हैं, इसकी निगेटिविटी 2.8 ज़्यादा है, ये 2.5 कम है। ओके, तो ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सबस्ट्रेट, तो जनरली ये जो अपना सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पर अटैक कौन करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे फॉर एग्जांपल OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा, तो रिएक्शन होगा। तो जनरली पोलार जो होते हैं, जिन पर पोलार मतलब जहाँ डायपोल है, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, पोल मीन्स सेंटर, जहाँ निगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर तैयार होता है उनको हम पोलार बोलते हैं। तो पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी रहेंगे जहाँ पर भी आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स दिखेंगे, जैसे कार्बन और Br के बीच में यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है, तो वहाँ पोल तैयार होते हैं, एक निगेटिव पोल जैसे यहाँ बना है Br और एक पॉजिटिव पोल, यानी ये CH कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव पोल जो तैयार हुआ है। तो जो पोलार वाले रिएक्शन होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो वहाँ अटैक करने वाला जनरल यूजुअली ये कौन रहेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल रहेगा। इससे हटकर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। which is that specific atom or part of substrate which is electron deficient। इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है, Br ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, उसकी निगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए, ठीक है, इसलिए OH आसानी से CH2 वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है। सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन अटैक्स एट द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर विच इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है, मैंने पिछले उसमें आपको बता दिया H प्लस जो अटैक कर रहा था वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। Thus the electron receive electron pair from the substrate when the two undergo bonding interaction, ये मैं पहले बता चुका हूँ। A curved arrow notation is used to show the movement of electron pair from a nucleophile to the nucleophile। ये कर्व एरो से शो किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव हो रहे हैं यहाँ से इस कार्बन के पास, डेफिनेटली इस कार्बन के पास ही आएंगे तो बाद में Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा, ये एरो से शो किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक और पॉइंट बता दूं, जब हम कंप्लीट एरो शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जब हम हाफ हेडेड एरो से बताते हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, शिफ्टिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे आएगा। Some examples of nucleophiles are negative charge ion with lone pair of electrons such as OH minus, Nc minus, R3C minus। कैसे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको समझ में आएगा इजीली। फॉर एग्जांपल OH में ब्रेकिंग हुआ वाटर में, तो O की निगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो O दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, H प्लस बना, OH ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए वो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब माइनस, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए माइनस चार्ज। इस तरह OH न्यूक्लियोफाइल तैयार होता है। वैसे CN और KCN का एग्जांपल ले सकते हैं हम। KCN में अगर ब्रेकिंग होती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है K से, जब बॉन्ड ब्रेक होगा हेट्रोलिसिस तो K प्लस बनेगा और CN माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम और भी, जैसे R3C यहाँ एग्जाम्पल लिया है, कोई मेटल के साथ अगर वो कनेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो मेटल से कार्बन की निगेटिविटी ज़्यादा रहती, कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनेगा, निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफाइल्स तैयार होते हैं जिनकी निगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो पार्ट एज ए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तैयार होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल।
कुछ न्यूट्रल स्पेसीज भी होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब उनमें कोई ब्रेकिंग नहीं होता है ऐसे, लेकिन चार्ज भी नहीं होता है। जैसे वाटर इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वाटर भी खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में उसके पास लोन पेयर होते हैं। मैंने इससे पहले एक लेक्चर में बताया कि वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये रिएक्शन के अंदर डोनेट हो सकते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। वैसे ही जो है अमाइंस होते हैं, अमाइंस RNH2, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अमाइंस में बहुत सारे, फिर इसी तरह जो है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं कौन, ईथर भी एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल, उनके पास भी लोन पेयर होता है। तो ये जैसे जैसे एग्जाम्पल आते जाएंगे आप इस बात को समझते जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जैसे बताया यहाँ पर CH3+, मतलब कोई उसका इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है तो वो CH3+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जैसे CH3Cl में पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। ओके, इस तरह और इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है, जैसे CO में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तैयार होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तैयार हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये वैसे ऑलरेडी हमारा पहले हो चुका था। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 12.11 में दिया है, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। बोल रहा है कि नीचे वाले अगर इसमें हेटेरोलिसिस होता है तो जो बनने वाले हैं वो स्पीशीज कैसे यहाँ पर बताइए, तो उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.6 है, ये याद कर लीजिए जिनको याद नहीं है धीरे धीरे, और कार्बन 2.5 है। इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, सल्फर, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये बना है न्यूक्लियोफाइल और ये बना है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। वैसे ही यहाँ ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, लेकिन इसको यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, नाइट्रोजन, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन जाएगा, CN लेकर जाएगा, इसलिए CN बनेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, CH3+, मिथाइल कैटायन। अब यहाँ देखिए मैंने बताया ना मेटल से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन, CH3 वाला कार्बन। कॉपर मेटल है, निगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, इसलिए ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर नहीं समझा तो एक बार आप फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर उसको देखिए, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12.12 इस तरफ आ जाइए राइट साइड में, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज पॉजिटिव सेंटर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज, ठीक है। नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन बताता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप किसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल्स है या इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स। देखिए, फर्स्ट ऑल निगेटिवली चार्ज स्पेसिस आसानी से पहचान सकते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस, OH माइनस, CN माइनस, Br माइनस, इवन H माइनस जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन, जितने माइनस चार्ज वाले सब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इधर आ जाइए, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसिस, H+ है यानी प्रोटॉन, Br+ ब्रोमोनियम आयन, NO2 नाइट्रोनियम आयन, प्लस चार्ज वाले
दूसरा न्यूट्रल स्पेसिस विथ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास है वो न्यूक्लियोफाइल रहते हैं। जैसे वाटर, याद रखती है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ईथर के पास भी ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है। अमाइन आपको इजी जाएगा पहचाना बहुत इजीली। ओके, RSH थायोल ग्रुप कहते हैं इसको। अल्कोहल ROH। तो जितने भी लोन पेयर वाले आप देखेंगे दे आर दी न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल स्पेसिस जितने भी रहेंगे। ठीक है, ओके। इसमें अब आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था BF3। तो एक्चुअली BF3 क्या है? B बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F। तो बोरॉन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हैं। 3 बॉन्ड मीन्स 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मीन्स जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये अभी और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल, और जो ले सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए BF3 जो यहाँ पर क्या था? वो इलेक्ट्रोफाइल था। इसमें और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल कंटेनिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। फॉस्फोरस में अगर हम PCl3 लेते हैं तो इसके सर पर लोन पेयर है, फॉस्फोरस की लोन पेयर है, मतलब ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हमने उसको इधर लिखा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए। 3s2 मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 3p3 मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 15 हो गए, 15। तो ये लोन पेयर जो है वो दे सकता है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है। ये लोन पेयर कौन से हैं? ये वाले जिसको हम शो करते हैं। इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखा जाता, जो लास्ट शेल में होते हैं उनको शो किया जाता है, इसलिए इसको शो कर रहे हैं ये लोन पेयर को। उसके अलावा भी उसके पास, लेकिन इसको शो कर रहे हैं। और ये 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ये 3 Cl के साथ उन्होंने शेयरिंग किया बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कभी क्या होता है, ये PCl3 PCl5 भी बना सकता है, इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे सर पर इसके। इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके आगे चला जाता है, 3p से वो चला जाएगा आगे 3d के अंदर। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाता है? 1s2 2s2 2p6, ये तो एज इट इज हो गया। अब 3s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही बचा, क्योंकि एक एक्साइटेड होकर चला गया। वो कैसे गया, क्यों गया, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है, 1 2 3, और यहाँ से जो जंप करके इलेक्ट्रॉन आगे गया है 3d के अंदर, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं d के अंदर 5 ऑर्बिटल से 1 2 3 4 5। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अब इसके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसलिए इसने 5 बॉन्ड बनाया PCl5। और ये जो ऑर्बिटल एम्प्टी बैठे हुए हैं, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल PCl5 को, जबकि PCl3 को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफाइल, ये लोन पेयर होने की वजह से। तो आप परेशान हो गए होंगे ये कैसा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल अभी आ गया यहाँ पर, तो घबराने की बात नहीं है, ऐसे और एग्जाम्पल धीरे धीरे आते जाएंगे, आपके नॉलेज में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सबस्ट्रेट, रिएजेंट समझ में आ गया है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।